आरजेडी की महिला प्रवक्ता ने एंकर के सामने 20 लाइव डिबेट में यह बात कह दी कि इन कुकुरमुत्तों को रोकिए, जो एग्जिट पोल के जरिए सट्टेबाजी का मार्केट गर्म कर रहे हैं। ये काम अमित शाह और उनके बेटे पर छोड़ दीजिए। जिसके बाद एंकर अंजना कश्यप को ऐसी मिर्ची लगी कि सिस्टम को बोलकर प्रियंका भारती का माइक ऑफ करा दिया। अब हम उनको डिकोड करते हैं। पहली बात, इन्होंने सैंपल साइज लिया है 42,000 का, ठीक है। अब 42,000 बटा 243 करिए, लोग हो जाएंगे 173, मतलब 300 भी नहीं पूरा होगा, क्योंकि 30,000 प्रति विधानसभा वोट बढ़े हैं, 29,630, कम से कम 300 तो ले लेते। दूसरी बात, दिखा रहे हैं बीजेपी जीत रही है। कब नहीं दिखाया नहीं जीत रही है? वेस्ट बंगाल के चुनाव में 160 सीटें दिखा के बीजेपी को जिता रहे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में तो 370 देकर के बीजेपी को जिता रहे थे। बाद में क्या हुआ उस पर मैं जाऊंगी ही नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जोशी ग्योबल्स जी भेजते हैं उसी आधार पर यह बनाया गया है। बिहार में युवा आबादी है 58%। इन्होंने क्या किया, सैंपल साइज लिया युवाओं में, 7% बेरोजगारों का ही बस लिया और 5% विद्यार्थी का। पर यही अगर मैं जाति की बात करूं, पूरा उलट फेर कर दिया। वहां पे क्या किए हैं कि एक्चुअल जो साइज है, मतलब जो जातिगत साइज है वो लिए, पर उसमें भी गड़बड़ घोटाला कर दिए हैं। वो बता रही हूं कैसे। ब्राह्मण है, अगर आप जातिगत सर्वे के आधार पे जाइए 3.6, इन्होंने पूछ लिया था मैडम। भूमिहार है बिहार में 2.8, इन्होंने लिया 5%। एक मिनट अंजना जी, जस्ट लेट मी कंप्लीट। राजपूत है बिहार में 3.4, इन्होंने लिया 6, सब बढ़ा लिए हैं। पर यही कुशवाहा की अगर मैं बात करूं तो बिहार में है 4.2, ये लिए 4.2 घटा दिए। पर कुर्मी की बात करूं तो बिहार में 2.8, यहां 1.2 बढ़ा दिया। और एससी से तो पता नहीं जाने क्या समस्या है, दलितों की सीधे घटा दिए। रायता क्यों फैला रहे हैं? पिछले बार रोए थे, फिर रोना है क्या? मैं नहीं कहना चाहती अंजना जी, लेकिन देश के हित में नहीं है एग्जिट पोल। देश के हित में अगर होता तो इसको रोक देना चाहिए, चुनाव आयोग को रोकना चाहिए। 2 दिन ही न बचा है भाई, 2 दिन इंतजार कर लीजिए। लेकिन नहीं, सट्टेबाजी का बाजार गरम करना जो है, जुएबाजी करवानी है ना साहिल जी, पैसे भेजने हैं ना, ऊपर से मिला है नमक का कर्ज अदा करना है। जोशी जी ने भेजा है ना, ग्योबल्स जी ने, तो तैयार करना है। इन पे ना हमको भरोसा है साहिल जी, ना बिहार की आवाम को। इस उंगली ने वोट दिया है, प्रदीप गुप्ता ने वोट नहीं दिया है। अब तो वोटिंग खत्म हो चुकी है और ये बिहार एग्जिट पोल। ये वही अंजना कश्यप हैं जिन्होंने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन की झूठी खबर बहुत बढ़ चढ़कर दिखाई थी, और अब एग्जिट पोल के जरिए नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए हैं। जबकि इन लोगों के पिछले कई एग्जिट पोल लगातार फेल हो रहे हैं। असल रिजल्ट से दूर दूर तक कहीं कोई नाता ही नहीं। खैर, बात है डिबेट की, तो डिबेट का कंट्रोल एंकर के हाथ में था, तो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने प्रवक्ता का माइक ऑफ करके जो बोलना था बोला। नहीं, जब मौका प्रियंका भारती का आया तो उन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ एग्जिट पोल की बखिया उधेड़ कर रख दी। इन कुकुरमुत्तों को रोकिए, जो चुनाव जैसे ही आता है उगाते हैं सट्टेबाजी का बाजार गर्म करने, जुएबाजी का बाजार गर्म करने और लोकतंत्र का माहौल बनाने के लिए कि वोटर के ऊपर साइकोलॉजिकल किसी तरीके का प्रेशर दे करके उसको डिमोरलाइज किया जाए। वोट देता है बेचारा, कहीं वोट प्रेशर कैसे आएगा? वोटिंग हो चुका है, इसीलिए मैं कह रही हूं आपको ये बात का ख्याल होना चाहिए। दोबारा नहीं रोना चाहिए, ओपिनियन पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है। गुप्ता जी दोबारा नहीं रोए, क्या जरूरत अच्छा है ना? क्या अरे प्रियंका जी, अगर गलत हो गया तो आप गलत हो जाता है, सट्टेबाजी होगी। आप लोग चाहते हैं सट्टेबाजी हो, प्रदीप आप लोग गुप्ता चाहते को हैं सट्टेबाजी हो। ये काम अमित शाह जी के बेटे पर छोड़ी ना, ड्रीम 11 से सट्टेबाजी करवाते हैं, उन पे छोड़ दीजिए। देश का भला करिए। बंद हो चुका है। प्रदीप गुप्ता जी, सब काम छोड़िए। प्रियंका जी, एग्जिट पोल ना ये अचानक 2014 के बाद शुरू नहीं हुआ है। आवाज नीचे कीजिए इनकी, एक बार आवाज नीचे कीजिए। 2014 के पहले भी एग्जिट पोल होता था, ओपिनियन पोल भी होता था तब। 2004 में भी हुआ था, 2004 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, हर साल होता था। तब इतनी बौखलाहट नहीं दिखती थी। बात करना इस पे कीजिए, वरना ये गुस्सा करना और उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। प्रवक्ताओं का साफ कहना है कि अब उन्हें इन मीडिया वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो चाहे हमारे पक्ष में बढ़त दिखाएं या हमें हारता हुआ दिखाएं, हमें इंतजार है तो रिजल्ट का, तभी तस्वीर साफ होगी कि जनता ने किसे चुना है। सारे एग्जिट पोल तो कंचना कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार वापस आ रही है। मानक जी, पास्ट में सारे एग्जिट पोल सुसाइड भी कर चुके हैं, तो उस पे हम नहीं जाएंगे। हम 14 का इंतजार कर रहे हैं और बहुत मुस्तैदी से हम लगे हुए हैं। बूथ पर काउंटिंग या स्ट्रांग रूम है, वहां पर भी हम देखभाल कर रहे हैं कि भाई कहीं चोरी तो ना हो जाए। वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो बंद हो रहे हैं उसकी हम रक्षा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि असली सेना अभी राजद के जो कार्यकर्ता है, महागठबंधन के कार्यकर्ता है, असली सेना बिहार में वो बने हुए हैं, असली फोर्स बिहार में वो बने हुए हैं कि कैसे मोदी जी को रोका जाए कि चुनाव बिहार का चोरी मत करिए। तो डाटा आप, नंबर्स आप दिखाते रहिए, कौन कितना पा रहा है, कौन कितना नहीं
नहीं पा रहा। मनोरंजन के लिए हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, हम भी बहुत खुश है। चलिए कम से कम 2 दिन कट जाएगा इसी इंतजार में, कि 2 दिन बड़ा टफ होता है ना रिजल्ट का इंतजार करते करते। हाँ। तो मनोरंजन का अच्छा साधन है। लेकिन 2-3 खैर, है, 2-3 ऐसे हैं कंचना जो आपको आगे दिखा रहे हैं, उनको तो आपने बड़ा डिटेल में पढ़ा होगा, बड़ा मजे लेके पढ़ा होगा। नहीं, डिटेल में तो हम दोनों पढ़ रहे हैं, जो हमारे पक्ष में है वो भी, जो हमारे विपक्ष में है वो भी। हाँ। डिटेल में हम सारे पढ़ेंगे। हम तो कह रहे 2 दिन काटने के लिए ना आराम से बहुत अच्छा है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे भी लाखों कार्यकर्ता जमीन पर हैं, उनका भी अपना रिपोर्ट है। ये 10 आदमी भेजकर सर्वे कराए होंगे, हमारे तो लाखों कार्यकर्ता जमीन पर हैं जो रिपोर्ट ये दे रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। तो हम अपने कार्यकर्ता पे भरोसा करेंगे, अच्छा, ठीक है। उन पे जो 10 लोग की टीम ओके। कंचना यादव ने चुटकी लेते हुए यह कह दिया कि पास्ट में यही एग्जिट पोल सुसाइड भी कर चुके थे, इसलिए इन एग्जिट पोल्स पर अब किसी का भरोसा नहीं रह गया है। बाकी ये अच्छा साधन है मनोरंजन का कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक एग्जिट पोल अच्छा टाइम पास करा देता है। यानी कंचना यादव ने एंकर के सामने ही उसके दिखाए गए एग्जिट पोल की बखिया उधेड़ कर रख दी, वो भी चुटीले अंदाज में। बाकी बात रही बिहार चुनाव के नतीजों की, तो अब ज्यादा समय बचा नहीं है, कुछ ही घंटों की बात है, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जनता इस बार किसे अपना बागडोर सौंपती है।